देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द आपका सर्वाधिक लोकप्रिय शुभदर्शन टीवी न्यूज चैनल अखंड भारत, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम जिले के जावरा में जावरा से उज्जैन प्रस्तावित 4 लेन की बनावट के विरोध में उत्तरी जन संघर्ष समिति व समस्त समर्थकों, प्रभावित किसान व्यापारी संगठन, इस 98 किलोमीटर में 42 गांव के प्रभावित सभी वर्ग व किसान जुड़ चुके हैं। शनिवार सुबह 10 बजे से जावरा धरना स्थल से उज्जैन तक प्रभावितों के साथ पैदल यात्रा निकालेंगे और उज्जैन में मुख्यमंत्री कार्यालय, निवास या MPRDC के कार्यालय का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे, क्योंकि इस रोड से काफी किसानों, व्यापारियों, व्यवसायियों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। सूत्रों के अनुसार यह आंदोलन उग्र भी हो सकता है, क्योंकि MPRDC ने शुरू से अब तक प्रभावितों की एक न सुनी और अपनी मनमानी करती आ रही है। ऐसे में शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। संभावित अगर आंदोलन उग्र हुआ तो यह जवाबदेही भी हिटलर MPRDC की होगी, क्योंकि पिछले 4 माह से धरना दिया जा रहा है, लेकिन पीछे के रास्ते MPRDC अपनी मनमानी करती गई और आश्वासन पर आश्वासन दिए गए। यहाँ तक कि भोपाल के सूत्र बताते हैं कि यह मामला जिले के एक विधायक द्वारा विधानसभा में उठाने की तैयारी भी है। आखिर क्यों MPRDC किसानों व सभी वर्गों की रोजी रोटी छीन रही है, जिसके विरोध में समस्त प्रभावितों व समिति द्वारा 22 मार्च शनिवार सुबह 10 बजे से धरना स्थल से पद यात्रा शुरू होगी, जिसमें सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज व किसानों का झंडा रहेगा। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। प्रशासन को यात्रा के साथ चौकन्ना रहना होगा। अब देखना है समिति व प्रभावितों की मुख्यमंत्री सुनते हैं या नहीं, या पद यात्रा को रास्ते में रोककर प्रभावितों की सुनी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मीटिंग किसानों की और प्रभावितों की थी। जो 98 किलोमीटर का रोड ग्रीनफील्ड के नाम से बनाया जा रहा है, उसको लेकर के विरोध स्वरूप उग्र आंदोलन की तैयारी के लिए ये मीटिंग थी। और हमारे सभी साथियों का और किसान साथियों का, प्रभावितों का ये कहना है कि हमें 90 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड रोड का विरोध नहीं है, लेकिन उसकी बनावट को लेकर हमारा विरोध है। सभी से विनम्र अपील है, निवेदन है कि आप सभी ने इस ग्रीनफील्ड रोड जो भुतेड़ा से लेकर जोए तिराहे तक हम विरोध कर रहे हैं, उस मुद्दे को सही ठहराया है। बीजेपी का पार्षद हो या कांग्रेस का पार्षद हो या सत्ता पक्ष के पार्षद से लेकर के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने भी इस मुद्दे को सही ठहराया है कि जावरा के रोजगार की रीढ़ ये 7 किलोमीटर का रोड है। मेरा उन सभी से विनम्र निवेदन है कि 22/3/2025 को आवश्यक रूप से धरना स्थल पर वो आवे, क्योंकि इस 90 दिन के धरने के बाद अब समिति इस ओर चल रही है कि अब हम जोयो तिराहे से लेकर 98 किलोमीटर की बनावट का विरोध करने के लिए किसानों के समर्थन में उतर रहे हैं। इसके साथ जितने भी राजनीतिक मंच और दल थे, उनके साथ मैं सभी सामाजिक संस्थाओं को साधुवाद दूंगा और उनसे भी अपील करूंगा कि आपने भी लिखित समर्थन हमारा किया है। हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि आपकी 1 इंच जमीन नहीं जा रही, लेकिन इस जावरा को बचाने के लिए आप सभी आगे आए हो। 22/3/2025 को भी आप सब अपने साथियों के साथ आवश्यक रूप से वहां पर आए और इस 98 किलोमीटर के रोड में जो बनावट का विरोध हमारे किसान साथी, प्रभावित गांव और जावरा के लोग 7 किलोमीटर के विरोध में है, उनका अपना अमूल्य समय देकर उनको समर्थन देवें। समिति ने मिलकर एकजुट होकर सभी ने ये निर्णय लिया है कि सभी, कांग्रेस दल हो, बीजेपी का दल हो, सभी ने हमें समर्थन दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है वो या तो उन्होंने रबड़ी दी या एक लॉलीपॉप हमें दिया समर्थन का के इसे चूसते रहो। अब उसके बाद हमने रतलाम में सिस्टम का पुतला जला दिया है। अब हमारे पास सिस्टम का विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हम 22/3/2025 को पद यात्रा के रूप में उज्जैन में
तकरीबन मिनिमम 5000 लोग घेराव करेंगे और हमारी बातों को मनवाएंगे, जो जायज बात है। अगर वो नहीं माने तो हम उग्र रूप लेंगे और उस उग्र रूप का जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा। आज हमारे किसान साथी और प्रभावित गणों ने इस रोड की बनावट का विरोध किया है। वो यूं किया है कि 5117 करोड़ रुपए में एमपीआरडीसी ये रोड बना रही है, जो जमीन लेवल से कहीं 16 फीट ऊपर रहेगा, कहीं 24 फीट ऊपर रहेगा और कहीं 10 फीट ऊपर रहेगा। और ये एक्सेस कंट्रोल वाला रोड रहेगा, जो इधर का व्यक्ति उधर नहीं जा सकता और उधर का व्यक्ति इधर नहीं आ सकता। यहां तक कि आगे भविष्य पे संकट घेराया है कि किसी की अगर 5 बीघा जमीन हो और 2 बीघा इसमें ग्रीनफील्ड में चली गई तो 1 बीघा इधर बचेगी और 1 बीघा उधर, तो ना इधर से उधर जाने का ना उधर से इधर आने का। इसलिए उनकी मांग और समिति की मांग जायज है कि जमीन लेवल पर अगर रोड बनाया जाता है तो वास्तविक में विकास होगा। एनएचआई ने जमीन लेवल पर रोड बनाने का प्रपोजल 2500 करोड़ रुपए का दिया मध्य प्रदेश सरकार को, लेकिन एमपीआरडीसी इसी रोड को जो विनाशकारी रोड के रूप में बदलने जा रहा है उसे 5117 करोड़ रुपए में बना रही है। समझ से ये परे है। हमारा ये प्रश्न है सभी से कि 2600 करोड़ रुपए ज्यादा क्यों लगाए जा रहे हैं। हमने खुद यह प्रश्न उज्जैन संभाग के जनरल मैनेजर मनवानी जी से किया तो उन्होंने ये कहा कि 2000 करोड़ रुपए हम इस पैर में रखेंगे तो आप मेंटेनेंस के लिए रखेंगे, तो क्या आप इस रोड का टोल टैक्स नहीं लेंगे? ये हमें जवाब दो। हमारे किसान साथियों और प्रभावित गणों की मांग जायज है और हम उग्र आंदोलन करेंगे। चाहता हूं कि अगर योद्धा हो तो ऐसे कि जो आलोट विधायक जी श्री चिंतामणि मालवीय जी का आज मैंने अखबार के माध्यम से वर्जन पढ़े हैं, तो अपने ही सत्ता पक्ष को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया और उन्होंने भी हमारा समर्थन किया। मैं जनसंघर्ष समिति और सभी किसान साथियों की और प्रभावित गांवों की ओर से उनको साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।